मैं जम्मू जिला बिहार से राजन कुमार, यूट्यूब चकाई भ्रष्टाचार। मैं समस्त बिहारियों से मैं एक निवेदन करता हूं कि इस बार का लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, आप अपनी संसद से, अपने विधायक से एक सवाल करेंगे। सवाल यही है कि आप 5 साल में सरकार के योजना जिस हिसाब से सर आपको कार्य करने के लिए दिया गया, क्या आप ईमानदारी पूर्वक कोई भी योजना में आप कार्य किए हैं? उनसे पूछिए। उसके बाद आप विधानसभा या लोकसभा संसद जाते हैं और विधानसभा विधायक जाते हैं, तो उनसे पूछिए कि आप गरीबों के लिए, हम बिहारियों के लिए कौन सा मुद्दा आप उठाएं। लोकसभा में या विधानसभा में कोई आज तक कोई मुद्दा उठाया गया है? तो उनसे पूछिए ऐसा क्यों। और दूसरी बात है कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के द्वारा 200 साल पुराना जो मिल जैसे फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योग कारखाना लगाया गया बिहार में, क्योंकि बिहार आगे बढ़े, अंग्रेज़ भी चाहते थे। मगर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद नेताओं के द्वारा, सरकार के चमचों के द्वारा बिहार में जितने भी उद्योग थे, सीमेंट मिल, उसके बाद रिफाइन का मिल, पेपर मिल और चीनी का मिल, ये सभी मिल को बंद कर दिया गया बिहार से, और सारे मिल को उठाकर दूसरे राज्य में भेजा गया। आज हमारे बिहार बेरोज़गारी का आलम ऐसा है कि बिहार के मज़दूर दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर सरकार की तरफ से हर समय बोला जाता है कि विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, वोट दीजिए। तो विकास, क्या विकास किए हैं आप, और किस विकास के मुद्दे पे आप वोट मांगते हैं? आप अपने विधायक से पूछिए, आप अपने संसद से पूछिए, क्यों नहीं आवाज़ उठाता है आपके लिए। सिर्फ विकास करेंगे, विकास क्या विकास किया? ना ही एक फैक्ट्री लगाने की हिम्मत है, बल्कि बिहार में जो भी फैक्ट्री है, सारे फैक्ट्री को उठा के दूसरे राज्य में भेजने का कार्य किया जाता है। और आज हमारे बिहार में जितने भी मज़दूर हैं, वो आज दूसरे राज्य कमाने के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं और ऐसे सरकार की बिहार में ज़रूरत नहीं है, और ना ही भारत के लिए ये मील की पत्थर साबित हो सकता है। बिहार में बालूबंद और बालू माफियाओं से साठगांठ, रिश्वत लेते हुए। बिहार में शराबबंद और सर्किट हाउस जमुई में हजारों बोतलें। बिहार में प्रतिदिन अपराध, मर्डर और अपहरण, फिरौती जैसे मामलाएं अनेक। मामला में वृद्धि, मगर इस पर अब तक की कोई कार्रवाई नहीं, फाइलें दाब दिया जाता है। लव जिहाद जैसे मामले देश में बढ़ता जा रहा है और अपराध की हत्याएं प्रतिदिन वृद्धि, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अधिक रिश्वत वाला राज्य बिहार, जहां पे अधिकारियों के द्वारा लूटा जाता है। कोई भी योजना, सरकारी योजना ऐसा नहीं है जो कि भ्रष्टाचार का भेंट ना चढ़ा हो। हर एक योजनाओं में धराशायी होते नज़र आ रहा है। अधिकतर कार्य ज़मीन पर कम और कागजात पे अधिक होता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको पहले आपके 2 तल्ला का मकान होना चाहिए, तब आपको आवास योजना में लाभ दिया जाएगा। और उसके बाद फर्जी एक आवास दिखाना पड़ता है, वो भी दूसरे जगह का। ऐसे भ्रष्टाचार और सबसे ज़्यादा करप्शन हमारे बिहार में है। एफसीआई विभाग में वज़न कम और अनाज का क्वालिटी थर्ड ग्रेड और रेट अधिक लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का सबसे ऊंचा स्तर देखा जा रहा है एफसीआई विभाग में। और किसानों को मिलने वाले बीज में भ्रष्टाचार, इसमें रेट अधिक लिया जाता है और वज़न कम दिया जाता है। अधिकतर ब्लैक मेलिंग और मार्केटिंग किया जाता है। कहीं ना कहीं बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को आपको मिलेगा। डीजल अनुदान में किसानों के साथ भ्रष्टाचार किया जाता है। और ज़मीन भूमि विभाग में अधिकारियों की तरफ से फर्जी काम किया जाता है, जिसमें गरीब किसान भूमिहीन हो जाते हैं। और बिहार में शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें कि एग्ज़ाम फीस के नाम पर और रजिस्ट्रेशन के नाम पर, एडमिशन के नाम पे अधिक पैसा लिया जाता है। और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पे लूट और मैनुअल के हिसाब से खाना नहीं खिलाया जाता है। प्राइवेट स्कूलों में एनुअल के नाम पर
अनलीगल फीस लिया जाता है और कॉपी किताब और ड्रेस का ट्रस्ट करवा के एक बिजनेस खोल लिया जाता है। दुकान खोल लेते हैं। बैंक में बिजनेस के नाम पे लोन लेने बाद घूस दिया जाता है, फर्जीवाड़ा का शिकार होते हैं। गरीबों का खून पैसा का कमाई सारा इंडिया ने कंपनियों जैसे पैसा डूब गए। बिहार में ऐसे ही भ्रष्ट तंत्र कायम है। तरह के तहत मारने के उद्देश्य से गौवंश की खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। गौवंश के अलावा भैंस और ऊंट पर भी कानून लागू है। मारने के उद्देश्य से बाजार में पशुओं को नहीं लाया जा सकता। पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय पशु मालिक की अनुमति जरूरी है। पशु मालिक का नाम, पता और फोटो पहचान भी जरूरी है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में प्रतियोगिता एग्जाम लिया जाता है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो कि एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा सिस्टम में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। व्यवस्था रहेगी, वो सब कुछ है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये संसद ने बनाया है और इस कानून के तहत ही जब कांग्रेस की सरकार थी, बैलेट पेपर को हटाकर ईवीएम को उसमें जोड़ा गया था। जिस दिन से ईवीएम को उस कानून के अंतर्गत लागू कर दिया गया, उस दिन से चुनाव आयोग की मजबूरी हो गई कि उसे जो है ईवीएम से चुनाव कराने। तो चुनाव आयोग वही करेगा जो कानून में है और ये जो ईवीएम हटेगा, ये ईवीएम भी हटेगा संसद के ही माध्यम से। संसद अगर कानून बना के जो अमेंडमेंट करेगी, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाएगी, तो ही बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस चीज को समझने की जरूरत है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के विषय में बात करते हैं, ईवीएम से उसका कोई लेना देना नहीं, उसकी मजबूरी है, उसे तो करना है, जैसी व्यवस्था है वो कराएगा। असली जो काम है, असली जो लड़ाई है, जो जन आंदोलन होना चाहिए, जिसके खिलाफ होना चाहिए, वो होना चाहिए भारत सरकार के खिलाफ, संसद के खिलाफ, ताकि सरकार संसद में कानून लाके, संशोधन लाके ईवीएम को हटाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए। सारे लोग ईवीएम के खिलाफ खुल के मैदान में आए, नहीं तो ये जो इनका लालच है सत्ता का के जाल को बेनकाब करने निकली। हमारी टीम को सूचना मिली थी कि इस इलाके में बड़ी तादाद में पशु तस्कर एक्टिव हैं और यह खुलेआम होता है। यही नहीं, हमें यह भी सूचना मिली थी कि इसमें पुलिस की मिलीभगत होती है। सूचना के अचानक हमारी नजर एक पिकअप वैन पर पड़ी, जिसमें आधा दर्जन से भी ज्यादा गायों को अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल की तरफ ले जाया जा रहा था। गौवंश से लदी हुई पिकअप वैन का हम पीछा करने लगे। इस दौरान पिकअप वैन में बैठे तस्करों ने हमें देख लिया, लेकिन हमने पीछा करना नहीं छोड़ा। पशु तस्करों का पीछा करते हुए हाईवे पर पुलिस की टीम पशु तस्करों से नजराना लेने के लिए पहले से खड़ी थी। पशु तस्करों ने पुलिस को नजराना देने के लिए